हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आपका होम ट्यूशन चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर का जो एग्जाम है बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से संपन्न हो चुका है। अब जितने भी अभ्यर्थी हैं जिन्होंने हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर का एग्जाम दिया, उनके दिमाग में एक ही सवाल है कि मेरे इतने नंबर हैं, मेरा सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, फिजिकल की तैयारी करें या ना करें। ठीक है, तो बहुत सारा कन्फ्यूजन है और बहुत सारा कन्फ्यूजन क्रिएट भी हो चुका है। लेकिन यहाँ पे हम फुल एनालिसिस और रियल जो बात है, ऑथेंटिक जो चीज़ है, उसके साथ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पूरा और ध्यान से देखिए, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और आप किसी भी लेटेस्ट अपडेट को पाने के लिए हमें टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब बात करते हैं हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर जो मेल है उसकी कट ऑफ क्या रह सकती है, क्या क्या यहाँ पे क्राइटेरियाज थे। तो सबसे पहले आप एक चीज देखिए दोस्तों, टोटल जो वैकेंसी है मेल एसआई की वो 400 पद है। टोटल 1,58,000 लोगों ने आवेदन किया मेल सब इंस्पेक्टर के लिए। बहुत सारे लोगों ने आपको ड्राइव होगा 3 लाख 4 लाख, ऐसा नहीं है। टोटल 2.5 लाख फॉर्म थे सब इंस्पेक्टर के लिए, जिसमें मेल के लिए 1,58,000 हैं। ठीक है, अब इसमें जो अटेंडेंस रही है मात्र 68% रही है। जी हाँ दोस्तों, 68% अटेंडेंस यहाँ पे रही है। इस हिसाब से देखोगे तो लगभग 1,08,000 लोगों ने सब इंस्पेक्टर मेल का पेपर दिया। ठीक है दोस्तों, अब हुआ क्या कि जैसे ही पेपर से बाहर निकले ना, आपने पेपर दिया होगा, तो जैसे पेपर से बाहर निकले तो बहुत सारे बच्चे मेरे 75 सही है, मेरे 80 सही है, मेरे 90, पेपर बहुत आसान था, इससे आसान तो बोला जीडी का भी नहीं आता, ये है, मतलब बहुत सारे प्रकार के वहां पे डाउट है। लेकिन जिन बच्चों ने एग्जाम हॉल से निकलते ये कहा था कि मेरे 75 सही है, मेरे 80 सही है, रेलवे स्टेशन तक पहुंचते पहुंचते वो 5 यानी 70 पे आ लिए थे। ठीक है, और जब घर जाकर तसल्ली से मिलाया ना, वे सारे के सारे 60 65 पेपर जब हम दूसरों का देखते हैं ना बिना प्रेशर के। अब आप कोई भी पेपर देखोगे, फीमेल एसआई का देख लीजिए, आप फीमेल कांस्टेबल का आप देख लीजिए, मेल कांस्टेबल का देख लीजिए, आपको आसानी लगेगा। लेकिन एक्चुअल में जो बच्चा पेपर में अपीयर होता है उससे पूछो कि पेपर आसान था कि नहीं था। मानते हैं कि 60% जो पेपर है वो आसान है, लेकिन जब हम पेपर देने आते हैं ना दोस्तों, तो हमारे दिमाग में ये सबसे बड़ा डर रहता है कि क्वेश्चन यहाँ पे गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके जीवन का, भविष्य का सवाल होता है। जब आप एवरेज घर पे मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं तब उसमें आपके दिमाग पर प्रेशर बिल्कुल नहीं होता। आपको पता है कि आज नहीं तो कल मेरा स्कोर सुधर जाएगा, कल नहीं तो परसों सुधर जाएगा। लेकिन जिस दिन पेपर होता है उस दिन आपके ऊपर दबाव होता है कि यहां पे स्कोर नहीं किया तो सब इंस्पेक्टर की पोस्ट आपको नहीं मिलेगी। बात आ रही समझ में? तो ये पेपर कहीं से भी देखने में आसान नहीं था। क्या हुआ कि 30-40 क्वेश्चन ऐसे थे जो बिल्कुल इजी थे, लेकिन 20 क्वेश्चन तो मैं आपको गिना दूंगा ऐसे जो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन थे। ठीक है, और जो किसी भी बच्चे ने प्रिपेयर नहीं किए होंगे, मैं गारंटी देता हूं। बात आ रही समझ में? तो ऐसे बोलने से जी नहीं होता। जिन्होंने पेपर दिया है और जिन्होंने स्टडी की है, तैयारी की है, उनसे आप पूछे कि पेपर का लेवल कैसा था। बात आ रही समझ में? बहुत सारे फोन तो आपको ये भी कहेंगे मेरे 80 सही है, मेरे 85 सही है, मेरे 70 सही है, 75 सही है, लेकिन जो एक्चुअल आंसर की आएगी वो आपको ढूंढने से मिलेंगे। हर पेपर में, कोई भी एग्जाम होता है, हर पेपर में ऐसे जो तत्व हैं जिनका ना आगा ना पाछा, वो कहते हैं ना आगो ना पाछो, तो ये वो लोग हैं, ये खाली भ्रांतियां फैलाते हैं, दूसरों को डराने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे लोगों के बहकाव में बिल्कुल भी ना आए। यहां पे हम बात कर रहे हैं ऑथेंटिक इस पेपर के लेवल, और जो बच्चों ने अटेम्प्ट किया और बच्चों ने जो स्कोर बताया, बहुत सारे लोगों से पूछा, उनके आधार पे हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप जनरल कैटेगरी मेल की यहाँ पे बात कर रहा हूं, और यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ये बात ध्यान रखिए। फाइनल की बात नहीं कर रहा मैं, केवल फिजिकल की बात कर रहा हूं। लेकिन कट ऑफ पर जाने से पहले एक बात और मैं करना चाहूंगा। अगर आपका फिजिकल में नंबर आ जाता है, ठीक है, अगर आपका फिजिकल में नंबर आ जाता है और आपके एक्स्ट्रा नंबर अगर 5 भी हैं, तो आप अपने आप को स्कोर मान सकते हैं, आपका सिलेक्शन डेफिनेटली हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले क्या होता था दोस्तों, जो पहली जो वैकेंसी आई थी उसमें बहुत सारे बच्चे थे भाई, बेरोजगारी बहुत ज्यादा थी, अब भी है, लेकिन क्या हुआ कि बहुत सारी वैकेंसियां बीच में कंप्लीट हो चुकी है। आपको तो 18,000 अभ्यर्थी ग्रुप डी में लगे, 7200 पद पिछली कांस्टेबल में लगे, पिछले एसआई में लगे, हरियाणा कलरक में लगे, ठीक है,
पीजीटी, टीजीटी, बहुत सारी वैकेंसी है, बहुत सारी जॉब, कोई दिल्ली पुलिस में लगा होगा, कोई सीपीओ में चला होगा, कोई सीजीएल में चला होगा, कोई एयरफोर्स में। यानी हुआ क्या है कि अब जो एक्स्ट्रा नंबर है ना, जो बिना नौकरी वाले या सोशल क्राइटेरिया के नंबर हैं, वहां पे इतना कंपटीशन इस बार नहीं होगा। बात आ रही समझ में? जिसने अगर फोरेंसिक साइंस अगर कोई बहुत सारा डिप्लोमा कर रखा होगा तो ऐसे अभ्यर्थी 200 में से कोई 1-2 मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। मैं आपको ये कह सकता हूं कि अगर आपका फिजिकल में नंबर आ जाता है, मान लीजिए फिजिकल के लिए आपको बुला लिया जाता है और आपके अगर एक्स्ट्रा 5 या 7 नंबर है तो आपका सिलेक्शन स्कोर है, ये आप बात लिख के ले लीजिए। क्योंकि इस बार जो एक्स्ट्रा नंबर है सोशियो इकोनॉमिक्स के, उसमें कंपटीशन नहीं है। ठीक है, बात आ रही समझ? बहुत सारे बच्चे ऐसे मिलेंगे जिनको कोई एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिल रहा है, वो भी इसमें आएंगे। ठीक है, तो ये बात भी आप नोट करके चलिए। तो यहां पे मैं जनरल कैटेगरी की बात करूं, नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 नंबर का एक क्वेश्चन आए थे भाई, 100 क्वेश्चन आए थे पेपर में। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू पेपर लेवल और कंपटीशन केवल 1 लाख अभ्यर्थी बैठे हैं, कोई ज्यादा नहीं है। इसमें आधी तो भीड़ है, ठीक है, जो हर फॉर्म को भर देते हैं वो भी है इसमें। तो मेरे अकॉर्डिंग जनरल कैटेगरी में जिस बच्चे के 65 प्लस नंबर सही है ना, 65 प्लस नंबर, जी हाँ दोस्तों, मैंने कल भी बताया था, फेसबुक पे बहुत सारे लोग भ्रांतियां फैलाने की कोशिश कर रहे थे, 81 जाएगी, 85 जाएगी, मैंने वहां भी पोस्ट किया था कि जिस बच्चे के 65 प्लस सही है वो फिजिकल की तैयारी में लग जाओ, क्योंकि आपको तो फिजिकल भी बहुत जल्दी होने वाले हैं। तो इस प्रकार के लोगों की बहकाव में नहीं आओ, क्योंकि बाद में पछताने से अच्छा है फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दो। भाई नहीं आएगा तो फिजिकल खराब थोड़ी जाएगा, फिजिकल की तैयारी नहीं करोगे, कल को नंबर आ गया फिजिकल नहीं होगा तो उससे बड़ा पछतावा आपको नहीं होगा। इसलिए मेरी बात मानिए, अगर जनरल कैटेगरी जिस भी बच्चे के 65 प्लस नंबर सही है ना, वो फिजिकल की तैयारी में लग जाओ भाई। 10 तारीख से आपके फिजिकल है वो स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, आप बहुत सारे बच्चे इस चीज से डिसएग्री भी कर सकते हैं, ठीक है, कि कट ऑफ इतनी जाएगी, रियलिटी मैंने आपको बता दी है। ठीक है, जो इस प्रकार के लोग हैं वो आपको हर एग्जाम में मिल जाते हैं, वो इतना जाएगा क्योंकि उनको आता जाता कुछ है नहीं, 2-4 क्वेश्चन उनको इजी लग जाते हैं, 2-4 उनको दायरे में आ जाते हैं, तो बस उनको इजी लग जाता है। एक्चुअल में देखेगी पेपर एवरेज स्कोर आपको पता ही लग जाएगा आंसर के बाद। ठीक है, तो 65 प्लस नंबर जिस बच्चे के सही हैं, जनरल कैटेगरी अपने फिजिकल की तैयारी कर सकता है, फिजिकल की तैयारी की कर सकता है दोस्तों। और अगर आपके एक्स्ट्रा 5 या 7 नंबर है ना, प्लस 5 या 7 नंबर आपके जुड़ रहे हैं आपके स्कोर में, पॉइंट इसको कर लेना, मैं नंबर ऑफ क्वेश्चन से यहां पे बता रहा हूं, दोबारा देख लीजिए। 65 क्वेश्चन अगर जिसके सही हैं फिजिकल की तैयारी लग जाए, एक्स्ट्रा अगर 5 या 7 नंबर तो अपना सिलेक्शन पक्का समझ सकता है। बात करते हैं बीसीबी। तो होता क्या है दोस्तों कि बीसीबी का कंपटीशन ज्यादा होता है क्योंकि वैकेंसियां कम है और बीसीबी में नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा है। तो यहां पे भी कुछ ज्यादा अंतर नहीं आएगा, ये कट ऑफ भी 64 से 65 ही रहेगी, यानी इतना प्लस। ठीक है, अब प्लस का मतलब ये नहीं कि 70 प्लस जाएगी, नहीं, 65। जिस बच्चे ने 65 पार कर लिया है, 65 या 65 पार कर लिया अपना स्कोरिंग, वो फिजिकल की तैयारी कर सकता है, चाहे जनरल कैटेगरी है चाहे वो बीसीबी कैटेगरी है। कहने का मतलब ये है दोस्तों, क्लियर है। इसी प्रकार बात करें बीसीए की, तो आप यहां पे 63 से 65 नंबर आप मान। अब होता क्या है ना दोस्तों, ये जो पेपर आ रहा है इसमें 40 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो हर बच्चा कर लेगा, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करता हो। ठीक है, 20 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कंफ्यूजन है, जो हर बच्चा नहीं कर सकता, या तो तुक्के लगेंगे भाई, जिसने तुक्का टेक दिया, जिसका सही होगा वो स्कोर लेके जाएगा, जिसका नहीं होगा अपना रोगा। ठीक है, तो ये कहानी है। तो इसका मतलब ये नहीं कि भाई कट ऑफ बहुत कम, अदर कैटेगरी कट ऑफ बहुत कम चली जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, 1-1, 2-2 नंबर का डिफरेंस आएगा, 5-5 नंबर का डिफरेंस नहीं आएगा दोस्तों। ठीक है, तो यहां पे अगर बात करें एससी कैटेगरी की, तो यहां पे 61 से 63 नंबर यहां पे रह सकता है, और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो यहां पे 63 से 65 नंबर यहां पे कट ऑफ रह सकती है। मेल कांस्टेबल मेल एसआई की यहां पे हम बात कर रहे हैं, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैं बता रहा हूं, 100 क्वेश्चन आए थे पेपर में, अगर आपके 65 या 65 से ज्यादा सही है, फिजिकल की तैयारी में लग जाइए। अक्टूबर के पहले सप्ताह में आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, 1-2 दिन में आंसर किया जाएगी, और अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में फिजिकल आपके स्टार्ट हो जाएंगे। टाइम कम है, इतना आपका स्कोर है, फिजिकल में लग जाइए, बाद में पछताने से अच्छा है अभी आप मेहनत करके अपना फिजिकल तैयार कर लीजिए। क्लियर है, क्योंकि कहने में पेपर इजी होता है, जब एक्चुअल में अटेम्प्ट करते हैं हर पेपर ऐसा ही आता है दोस्तों। आप किसी भी एग्जाम का कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए, हर पेपर ऐसा ही आता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कट ऑफ इतनी चली जाएगी। बात आ रही समझ में? ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा हमारा जो एनालिसिस है वो दोस्तों।
ठीक है। बाकी बहुत सारे बच्चे इससे डिसएग्री भी कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल जो चीजें हैं मैंने बता दी है। जो बच्चे एग्जाम हॉल से निकलते ही जो बच्चा ये कह रहा था ना मेरे 80 सही हैं, जैसे वो बस में बैठा ना उसके साथियों ने जो उसके पेपर गिताए तो 75 पे आ लिया था। रेल में बैठा रहा जब तक अपना गंतव्य स्थान पे पहुंचा वो 70 पे आ लिया था, और जब घर यहाँ जाकर तसल्ली से आंसर की उसने मिलाई है तो 65 और 65 से नीचे। बात आ रही समझ में? क्लियर है? ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।